प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे वो है अपने अभिषेक को पहचानना और बचाना। जी हाँ, अपने अभिषेक को पहचानना और उसे बचाना, इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। प्रियो, अभिषेक की जब जहां बात आती है तो बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाती है और बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है। लेकिन अभिषेक के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ होता है अलग किया जाना। किसी विशेष काम के लिए, विशेष बात के लिए उस वस्तु को या उस व्यक्ति को अलग किया जाना, अलग किए जाने को अभिषेक कहा जाता है। और बाइबल में इसके संदर्भ में या इसका प्रतीक के स्वरूप में तेल का इस्तेमाल किया गया है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक तेल का इस्तेमाल होता है और तेल का जो प्रतीक है वो अभिषेक का प्रतीक बताया जाता है मेरे प्यारों। इसलिए आज उस अभिषेक के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया को अभिषेक किया है, कैसे कलीसिया अपने अभिषेक को पहचाने और कैसे उसे बचाने का प्रयास करे। अभिषेक हमारे जीवन में क्या काम करता है, उसकी भूमिका क्या है और उसके लाभ क्या होते हैं, इन तमाम बातों को आज परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे मेरे प्यारों। वैसे जब हम तेल की बात कर रहे हैं, परमेश्वर ने तेल के द्वारा अभिषेक किया है या तेल की बात हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया के लिए परमेश्वर के द्वारा एक विशेष अभिषेक किया गया है, एक विशेष अभिषेक रखा गया है जिसे हमें पढ़ने मिलेगा। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और वचन 20, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 20, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। कलीसिया के बारे में, कलीसिया को संबोधित किया जा रहा है कि कलीसिया का अभिषेक उस पवित्र से, पवित्र यानी पवित्र आत्मा से, कलीसिया का अभिषेक पवित्र आत्मा से किया है मेरे प्यारों परमेश्वर ने। जैसे पुराने नियम में तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था, वैसे नए नियम में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। दाऊद भजन 23 में कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है ना, मेरे सिर पे तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मेरे ऊपर तेल उंडेल के उसने मुझे अलग किया है, अपने विशेष काम के लिए मुझे अभिषेक किया है। जी हाँ, ये बाइबल में बता रही यहां पर कि तुम्हारा पवित्र आत्मा से, उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक हुआ है। कितनी सुंदर बात है कलीसिया के लिए कि कलीसिया इस बात को जाने कि मेरा और आपका अभिषेक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। और पवित्र आत्मा का संदर्भ भी ऐसा कई बार बाइबल में आता है, उसका उतरना, पवित्र आत्मा से भरे जाना मानो तेल के समान है, तेल से डूबने के समान है, तेल से नहाने के समान है। बाइबल बात करती है ये उस तेल के समान है जो हारून के सिर पे डाला गया। जब हम संगति करते हैं, कलीसिया इकट्ठा होती है, तो उस अभिषेक के समान है जो हारून के सिर पे तेल डाला गया और उसके दाढ़ी से बहकर उसकी वस्त्र की छोर तक बह गया। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने अभिषेक किया है। कई बार एक और कंफ्यूजन होता है कि अभिषेक मतलब वरदान। जी नहीं, अभिषेक और वरदान ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। अभिषेक अलग होता है, अभिषेक का मतलब हम समझ चुके हैं कि किसी विशेष काम के लिए अलग किया जाना, और वरदान वो होते जो अलग किए हुए व्यक्ति को परमेश्वर उसके द्वारा अपनी सेवा कराता है, एक विशेष प्रकार की सेवा कराएगा तो उसे विशेष वरदानों से भर देगा, उसे गिफ्ट देगा और उस वरदानों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा कराएगा। आइए हम कुछ बातों को जल्दी जल्दी जानेंगे और समझेंगे अपने अभिषेक को पहचानने के विषय में और उसे बचाने के विषय में। मेरे प्यारों, अभिषेक को पहचानना, सुनिए अभी ध्यान से, अभिषेक को पहचानना हमें विशेष व्यक्ति बनाता है। अपने अभिषेक को पहचानना, कई बार हमें यह पता नहीं चलता है कि मेरे भीतर परमेश्वर ने कैसा अभिषेक रखा है, कौन सा अभिषेक रखा है। और जब आपको उसका समझ आ जाती है, उसका पता लग जाता है, तो आप एक विशेष व्यक्ति बनना शुरू हो जाते हैं और आपको उसकी समझ आती है कि परमेश्वर ने एक बहुत ही खास मकसद के साथ मुझे बनाया है या मुझे चुना है, मुझे अलग किया है। निर्गमन की पुस्तक में चलेंगे हम लोग और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 30 एंड वर्स 25 to 31,
निर्गमन उसका 30वां अध्याय 25 से लेकर 31 तक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसकी रूपरेखा बता दूं कि परमेश्वर के द्वारा एक विशेष सूचनाएं या विशेष बातें बताई गई थी इजरायलियों के लिए कि अभिषेक करने के लिए, जब अभिषेक की व्यवस्था परमेश्वर ने बनाई तो अभिषेक करने के लिए एक विशेष तेल का इंतजाम प्रभु ने रखा था, उपाय रखा था परमेश्वर ने। और वो तेल कैसे बनाना है, किन किन द्रव्यों से, किन किन चीजों से वो तेल बनाना है, ये सारा वर्णन यहां पे लिखा गया है। और जब उस तेल का इस्तेमाल किया जाएगा अभिषेक के लिए तो आगे क्या किया जाएगा, आइए उसको समझेंगे हम लोग। निर्गमन 30 में 25 से आगे हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, उनसे अभिषेक का तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हवदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इजराइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। परमेश्वर का वचन ने एक व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार से तेल बनाया जाएगा और उस तेल का अभिषेक के लिए इस्तेमाल कैसे करना। यहां लिखा है कि उस सुगंधित तेल का मिलाप वाले तंबू को अभिषेक करना है, साक्षी पत्र के संदूक को अभिषेक करना है, धूप वेदी को, वहां के सामान को, होम वेदी को, हौदी को, हर वस्तु को जो उस तंबू में, उस स्थान पे, पवित्र स्थान में रखी जाएगी, उसका उस तेल से अभिषेक करना है। यह आज्ञा बताएगी। हारून के पुत्रों का भी अभिषेक करना है ताकि वे याजक का काम करें। मेरे प्यारो, लहू से जब हम बात करते हैं, ये अभिषेक की बात हो रही है, लेकिन अभिषेक को ध्यान से समझेंगे हम लोग। अभिषेक के पहले हम बाइबल में देखते हैं कि लहू के द्वारा पाप का शुद्धिकरण होता है, लहू के द्वारा। जी हां, जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं तो याजक और महायाजक जब परमेश्वर की उस वेदी के सन्मुख पहुंचते थे तो सबसे पहले चीजों को, जो चीजें ले जाया करते थे, उन चीजों को लहू छिड़क के शुद्ध करते थे। फिर एक पात्र में लहू लेकर खुद को भी शुद्ध करते थे, छिड़कते थे। उसी के बाद वे पवित्र स्थान में भीतर प्रवेश कर सकते थे। इसका अर्थ यह है कि लहू के द्वारा पाप का शुद्धिकरण होता है। यह पहला स्टेज है मेरे प्यारो कलीसिया के लिए। यीशु का लहू कलीसिया को पापों से शुद्ध करता है। वैसे वो लोग लहू से शुद्ध करके अपने आप को पवित्र मंदिर में ले जाया करते थे, लहू के द्वारा पाप का शुद्धिकरण। लेकिन तेल क्या करता है, या तेल के बारे में बताया गया है, तेल के द्वारा एक विशेष पवित्र अभिषेक किया जाता है। मतलब पहले पापों की क्षमा, यह पहला स्तर है, वो लहू के द्वारा होगी, और बिना लहू के कोई पापों की क्षमा नहीं होगी। लहू के द्वारा पापों की क्षमा होगी, और जब आपको पापों की क्षमा मिल जाती है तो हम एक दूसरे पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज होता है, और दूसरा स्टेज होता है अभिषेक का। परमेश्वर तब हमें अपने तेल से, अपनी आत्मा से अभिषेक करके अलग करेगा। पहले शुद्ध करेगा और फिर अलग करेगा, और अलग करके वरदानों से भर के अपने काम के लिए, अपने चीजों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। दरअसल पुराने नियम में जो तेल के बारे में और अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग चीजों को अभिषेक करने के बारे में बताया जा रहा है, और यह भी बताया जा रहा है यहां पे कि यह तेल पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। इसका यह मतलब मेरे प्यारो, मानो पवित्र आत्मा, हम जब नए नियम की बात पढ़ते हैं तो तेल का जो स्वरूप है वो पवित्र आत्मा के बारे में बताया जाता है। जब वो पवित्र आत्मा का भी अभिषेक आएगा, कलीसिया पर आएगा, आप पर, आपके बच्चों पर, आपके लोगों पर आएगा, बाइबल बात करती कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये अभिषेक रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अभिषेक का तेल के समान इसका वर्णन किया जाएगा, और वो होना चाहिए मसीहों के, कलीसिया के जीवन में। यहां पर एक बात और लिखी गई है कि अभिषेक की सामर्थ कितनी पावरफुल है। जी हां, अभिषेक की सामर्थ कितनी जबरदस्त है। यहां पे लिखा है अभिषेक की सामर्थ इतनी है कि उसके संपर्क में आने वाले भी प्रभावित हो जाएंगे।
हालेलुया। जब आप अभिषिक्त होते हैं, जब आप परमेश्वर के द्वारा अलग किए जाते हैं, तब उस अभिषेक की, वो अलग की बात की जो सामर्थ होती है, वो अपने आप में इतनी अलग होती है कि उसके संपर्क में जो आएगा या वो जिसके संपर्क में आ जाएगा वह प्रभावित हो जाएगा उस अभिषेक से। क्योंकि यहां लिखा है, हमने अभी पढ़ा 29 वचन में, कि जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। सभी वस्तुओं के बारे में बताया, उस पर तेल डालना, तेल के द्वारा अभिषेक करना, सभी वस्तुएं वहां की, और उन वस्तुओं के संपर्क में जो उसे छुएगा वह पवित्र हो जाएगा। यह अभिषेक की सामर्थ्य मेरे प्यारों। आप जानते हैं नया नियम में ऐसा हुआ। नया नियम में परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने लोगों को चुना ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए, और उसमें से एक बहुत ही खास नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत विशेष चेला था वो पौलुस के बारे में बाइबल ऐसा बात करती है कि पौलुस का भी परमेश्वर ने अभिषेक किया था। वो कहता है कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। जब प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यह कहता है कि पौलुस मेरा चुना हुआ पात्र है, इसका मतलब परमेश्वर यह बताना चाह रहा है कि पौलुस अभिषेक किया गया, चुना हुआ अर्थात अलग किया हुआ पात्र है। और इस अलग किए हुए पात्र से परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया, ठीक वैसा जो निर्गमन में तेल के द्वारा जिन वस्तुओं को अभिषेक किया जाता था और उसके संपर्क में आने वाली वस्तु भी पवित्र ठहरती थी, ठीक वैसा इस्तेमाल परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के साथ भी किया, क्योंकि उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया था। आइए उस बात को हम लोग पढ़ेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 19वां, प्रेरितों के काम निकाल लेंगे अध्याय 19 और वचन 11 और 12। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 एंड वर्स 11 एंड वर्स 12। जहां ऐसा लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे, और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस का अभिषेक किया था, परमेश्वर ने पौलुस को चुना था। ये मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वो चुना हुआ पात्र है तो अभिषेक है, वो अभिषिक्त है, वो अलग किया गया है। अभी हमने निर्गमन 30 में पढ़ा कि वस्तुओं पर, चीजों पर, हौद पर, मिलाप वाले तंबू पर, हर वस्तु पर तेल उंडेलना, तेल से उसका अभिषेक करना, और जो कोई उससे छुएगा वो पवित्र हो जाएगा। नया नियम में हम पढ़ रहे कि परमेश्वर ने पौलुस को, हालांकि बहुत सारे लोगों को चुना, जो यीशु के 12 चेले थे उनके साथ भी ऐसे ही अनुभव हुए थे। और पौलुस के बारे में खास तौर पे लिखा है कि लोग उसके शरीर से कपड़े टच करते थे, और वो कपड़ों को, रुमाल को टच करके बीमारों पर डालते थे तो बीमार ठीक हो जाते थे, और वो कपड़े दुष्ट आत्माओं पर डालते, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, भाग जाती थी। ये पावर क्यों आ रहा है, ये प्रभाव क्यों आ रहा है, ये कपड़ा छूते बराबर चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर द्वारा चुना गया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सीख रहे हैं कि अपने अभिषेक को जब आप पहचानेंगे तो आप एक विशेष व्यक्ति बन जाएंगे। पौलुस ने अपने अभिषेक को पहचाना, और उसके द्वारा हम काम देख रहे किस प्रकार से काम किए जा रहे, कैसा परमेश्वर तेल के समान उस अभिषेक का इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्यारों, जब अभिषेक आपके समझ में आ जाता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आ जाए तो मैं बताना चाहता हूं आपको, उसके बाद एक विशेषता, आपके अंदर एक विशेष दर्शन आ जाता है, विशेष मकसद आ जाता है, विशेष बात आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। अगर हम यिर्मयाह नबी के बारे में बात करें तो यिर्मयाह नबी के बारे में, यिर्मयाह को यह पता ही नहीं था कि वो किस बात के लिए उसे खड़ा किया गया है, किस बात के लिए उस दुनिया में आया है। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम किस बात के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया में हमें चुना है, क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के पास ऐसे कई सारे माध्यम हैं, ऐसे सिचुएशन होती है जहां वो बात प्रकट कर देता है कि मैंने तुझे किस बात के लिए अभिषेक किया है और किस बात के लिए तुझे चुना है। मैं साथ निकालेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और वचन 5, यिर्मयाह चैप्टर 1 एंड वर्स 5, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर यिर्मयाह से बात करता है।
यिर्मयाह को तो पता ही नहीं, तो बोलता मैं तो हकलाता हूं, मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वैसा नहीं आता। वो अपनी तमाम कमजोरियां बताता है परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर बोलता है कि गर्भ में रचने से पहले और उत्पन्न होने से पहले, पैदा होने से पहले, तू पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने तुझे अलग कर रखा है, अभिषेक कर रखा है, ताकि तू मेरा एक भविष्यवक्ता बनेगा, राजाओं को सुनाने के लिए, गढ़ों को ढाने के लिए और उनको दोबारा बनाने के लिए मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी का ऐसा इस्तेमाल किया। वो एक ऐसा नबी बना इजराइल की प्रजा को बंधुआई में से छुड़ाने के लिए, उन तक परमेश्वर का संदेश सुनाने के लिए, कठोर राजाओं को गिराने के लिए, उनको झुकाने के लिए और उन तक परमेश्वर की वाणी सुनाने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी का इस्तेमाल किया। मेरे प्यारो, जब यिर्मयाह नबी वो अभिषेक को समझ जाता है कि मेरे परमेश्वर ने जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से मुझे अलग कर रखा है, तब से मुझे अभिषेक कर रखा है, तो उसने उस भविष्यवक्ताई सेवकाई को उसने आगे बढ़ाया। कितने संकट उसके जीवन में आए, कितनी यातनाएं उसको झेलना पड़ा। बाइबल उसे रोने वाला नबी कहती है। वो रोता रहा कलीसिया के लिए, वो रोता रहा अपने लोगों के लिए, लेकिन ये तब हुआ, ये सारे काम तब हुए जब वो समझ चुका था कि ये मेरा अभिषेक है। पैदा होने से पहले प्रभु ने मुझे चुन लिया है और प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। मैं आपको यही बताना चाहता मेरे प्यारो, जब आप अपने अभिषेक को समझ जाते हैं, आप एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं। अगर हम एलीशा की बात करें, एलीशा नबी की बात करें, एलीशा भविष्यवक्ता की बात करें, तो एलीशा कौन था? एलीशा एक किसान था। वो 11 बैलों की जोड़ी के साथ में अपने खेती को किसानी काम कर रहा था, जोत रहा था खेत को, और एलिया की चादर आकर एलीशा पर गिर जाती है। मानो वो अभिषेक उसको किया जा रहा, वो चादर नहीं है, दरअसल वो तेल के समान है जो एलीशा पर आ रहा है। एलीशा को अलग किया जा रहा है, एलीशा को अभिषेक किया जा रहा है। एलीशा की बात समझ में आ जाती है कि ये चादर जो एलिया की मेरे ऊपर आई है, मेरा परमेश्वर चुनाव कर रहा है अपनी सेवकाई के लिए। मान के चलो, अगर उसे अभिषेक समझ में नहीं आता, उसे अपनी अभिषेक की पहचान नहीं होती, तो जिंदगी भर किसान बना रहता, सिर्फ किसानी करता, खेती करता और अपना घर चलाता था। लेकिन उसी दौरान जब चादर गिर जाती है उसके ऊपर, तो समझ में आता कि मेरा अभिषेक हुआ है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं और प्रभु की सेवा करूं। इस कारण एलीशा उसी घड़ी निकल गया प्रभु की परमेश्वर की सेवकाई के लिए, जब उसे अपना अभिषेक समझ में आया, वरना वो किसान बना रहता। अगर हम पतरस की बात करें तो पतरस तो मछुआरा था, मछलियां पकड़ने वाला, उसका मछलियां पकड़ना उसका काम था। रात दिन मछलियां पकड़ना है, मछलियां बेच बेच के अपना परिवार, अपना घर चलाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। परमेश्वर यीशु मसीह उसके पास जाता है और कहता है गहराई में ले चल, और गहराई में जाने पर बहुत सारी मछलियां मिलती है। और उसके बाद वो पतरस से कहता है कि आज के बाद तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, आज के बाद तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। जब ये बात यीशु के द्वारा पतरस को कही जा रही है, तो इसका यह मतलब है कि यीशु पतरस का अभिषेक कर रहा है, उसे अलग कर रहा है कि तू अब मछलियां नहीं, अब तू इंसानों को पकड़ा करेगा। और यही बात बाइबल बताती कि पतरस एक खास व्यक्ति बन गया, कलीसिया का मजबूत खंबा बन गया पतरस। और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया का बहुत बड़ा निर्माण किया मेरे प्यारों, क्योंकि यह बात प्रभु यीशु के द्वारा पतरस को समझाई गई थी, उसका अभिषेक किया। अगर यह बात पतरस को समझ में नहीं आती तो पतरस भी जिंदगी भर मछुआरा बन के रहता था, मछलियां ही पकड़ता था। अगर हम दाऊद की बात करें तो दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था। उसके 7 भाई और ये 8वां। जब अभिषेक किया गया शाऊल के द्वारा, तो एक एक बेटे के ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया गया। बोले ये भी नहीं है, प्रभु ने इसको भी नहीं चुना, इसको भी नहीं चुना, इसको भी नहीं चुना है, तो आखिरी रह गया दाऊद। और जब दाऊद के सिर पे तेल उंडेल दिया गया तो प्रभु ने कहा यही है जिसको मैंने चुना है इजराइल का राजा होने के लिए, यही है जो मेरी सेवा को आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारो, अगर अभिषेक दाऊद को समझ में नहीं आता था तो दाऊद भी भेड़ बकरियों का चरवाहा बन के रह जाता था। मैं आपको ये सारे उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, ये बहुत सारी बातें बाइबल में हैं
लेकिन मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारों, जब आप अपने अभिषेक को पहचान लेते हैं, आप एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं, आप प्रभावित हो जाते हैं, आप प्रभावित करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं मेरे प्यारों। और वो आपके लिए एक अभिषेक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है आपके जीवन के लिए। दूसरी बात को समझेंगे कलीसिया के विषय में। जी हां, अगर कलीसिया इस अभिषेक को गंभीरता से ना ले तो कलीसिया उस अभिषेक को खो देगी। आप और मैं अगर उस अभिषेक को गंभीरता से ना ले, अगर हम अपने अभिषेक को पहचान में पाने में अगर हम असफल रहे या उसके प्रति गंभीर ना हो, तो हम उसको खो देंगे मेरे प्यारे। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि आप उस अभिषेक को खोए। मैं कई लोगों को देखता हूं जिन्होंने अपने अभिषेक खो दिए। कभी एक जमाना था कि उनके ऊपर एक विशेष अभिषेक था, उन्हें विशेष काम के लिए परमेश्वर ने अलग किया था, पर अब वे वो काम नहीं करे जिस काम के लिए परमेश्वर उनको अलग किया था, परंतु अब वे वो काम करने लगे जो काम करने के लिए प्रभु ने उन्हें कभी भी नहीं बुलाया था। जी हां, प्रभु ने उन्हें कभी भी नहीं बुलाया था, वो काम करने लगे। बहुत सारे लोगों ने सेवकाई बहुत ही अपने जीवन की शुरुआत सेवकाई से किया। शुरू के कुछ महीने, शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे सेवकाई में बीते और वे सोचते थे कि प्रभु ने मुझे सेवा करने बुलाया है, मैं बस सेवा करूंगा। सेवा कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक सेवा करते रहे और बाद में उनको लगा कि अभी हमें पैसों की जरूरत लग रही है, पैसों की आवश्यकता है, तो हमें कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर लेना चाहिए। पार्ट टाइम बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, जी अच्छी बात है, पार्ट टाइम कुछ बिजनेस करना चाहिए। फिर उन्होंने अपना कदम पार्ट टाइम बिजनेस करने में बताया। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा तो फिर सोचा कि चलो भाई फुल टाइम इसको कर लेता हूं। फिर फुल टाइम करने लगे, अब सेवकाई पार्ट टाइम हो गई थी। और फिर ऐसा कुछ चलते रहा और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत सेवकाई से किया और उसका अंत बिजनेस से किया। ऐसा क्यों हुआ? फिर वो बिजनेस के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज भी आए कि देखो, लोग कहते थे कि हमें सेवकाई में पैसों की जरूरत है, पैसा कहां से आएगा, हम अगर ये बिजनेस के द्वारा पैसा कमाएंगे तो सेवकाई में सहायता करेंगे, कई सेवकों की मदद कर पाएंगे, कलीसिया की मदद कर पाएंगे। ऐसा करके उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज भी आए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर ने अगर आपको सेवकाई के लिए अलग किया है तो आपको बिजनेस करने नहीं देगा। पतरस को बोला कि तू अब से मनुष्य को पकड़ा करेगा, तो इसका यह मतलब है कि वो मनुष्य पकड़ा करेगा। उसका मुख्य काम, मुख्य बात वही रहेगी उसके जीवन की कि वो मनुष्य को पकड़ा करेगा, अब दोबारा मछलियां पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। जी हां, हम कई बार एक्सक्यूज लेकर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी ऐसे हालात से गुजरा हूं। ये वाली जो बातें आती है, बहुत सारे सेवकों के जीवन में ये बातें आ जाती मेरे प्यारों, क्योंकि हमारे पास सेवकाई में कई बार पैसों की बहुत जरूरत रहती है और पैसों की कमी रहती है। और हमें तो बहुत अक्सर सेवकाई में पैसों की कमी रहती है और हमें कभी भी हमने मांगना नहीं सीखा है, पैसा मांगना सीखा नहीं है कि भाई आप सेवकाई के लिए पैसा दो। अब इसमें एक विडंबना यह भी है या एक तर्क यह भी होता है कि जो लोग मांगते हैं वो बदनाम होते हैं, जो लोग मांगते हैं वो बदनाम होते हैं और जो नहीं मांगता उससे कोई देता भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो हमने कभी मांगना सीखा नहीं है, इसलिए लोग देते भी नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है, लेकिन सेवकाई करने के लिए हमें लगातार हम पैसों के कारण रुक जाते हैं, तो हमें कुछ पैसा कमाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो हमने कुछ बिजनेस में हाथ डाले और 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे बिजनेस हमने किए। और मजे की बात आपको बताना चाहता हूं, एक भी बिजनेस परमेश्वर ने सक्सेस होने नहीं दिया, प्रत्येक बिजनेस को परमेश्वर ने फेल कराया। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे बिजनेस नहीं आता है, मुझे बहुत अच्छा बिजनेस आता है, मैं लोगों को सिखा सकता हूं, जिनको सिखाए वो अच्छा कर रहे हैं, मैं लोगों को सिखा सकता हूं, मैं करवा सकता हूं, बहुत सारे इसके तथ्य जानता हूं। लेकिन जब बारी खुद की आती है तो परमेश्वर मना कर जिसको सिखाना है सिखा दे, पर तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे कभी भी उसमें आशीषित होने नहीं दिया और लगातार परमेश्वर उससे मेरे बिजनेस को, मेरे कामों को फेल करता रहा। यह बताता रहा कि मैंने तुझे मेरे काम के लिए अभिषेक किया है, मेरे काम के लिए अलग किया है, तू ये काम नहीं कर सकता है, तूने ये काम नहीं करना चाहिए। योना के समान मेरा जीवन हो गया था मेरे प्यारो। योना को प्रभु निनवे को भेजना चाहता है और ये तर्शीश को भाग जाना चाहता है। और जब तर्शीश को भाग जाना चाहा तो क्या हुआ हम सब जानते हैं, उसके साथ में क्या क्या हुआ।
जी हां, जब हम उस बुलाहट में, उस अभिषेक में जिस बात के लिए प्रभु ने बुलाया है, वो काम छोड़ के उसने बहुत सारे एक्सक्यूज लेकर आते। योना भी एक्सक्यूज लेकर आया था और इस कारण परमेश्वर ने उसको फेल कर दिया। परमेश्वर ने मुझे फेल कर दिया। मेरे जैसी कहानी आप में से बहुत लोगों की होगी जिन्होंने ये सब करना चाहा और वे फेल हो गए, है ना? वे सब फेल हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्यारों कि परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट में रखा है, अपनी बुलाहट की या अपने अभिषेक की गंभीरता को जाने कि मुझे क्यों बुलाया। अब जरूरी नहीं कि हर किसी को परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया है। जी हां, कई लोगों को परमेश्वर ने विभिन्न काम करने के लिए बुलाया है, विभिन्न काम करने के लिए उन्हें अभिषेक किया है। अब मैं ये 100% नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने आपको प्रॉपर सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही बुलाया है, आपको पैसा कमाने के लिए ही बुलाया है ना? मेरे बारे में अगर बात कर, प्रभु कहता है कि तुझे करोड़पति बनने के लिए मैंने नहीं बुलाया है, तुझे जीना है और रोजमर्रा की जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी खिलाऊंगा, उतनी दूंगा। करोड़पति, प्रभु ने मुझे करोड़पति नहीं बनाया है, रोज की रोटी प्रभु देता है। लेकिन जब दूसरों के बारे में बात करूं तो कई लोग कह सकते हैं कि क्या सबको प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया है? मैं इसको 100% नहीं कह सकता ऐसा कि हर किसी को परमेश्वर ने जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, इसके लिए उसके लिए बुलाया करके, या फिर सेवकाई के लिए बुलाया करके। लेकिन मगर थोड़ा अलग तर्क से समझने का प्रयास करूं तो हां, हर किसी को, कलीसिया के चुने हुए हर सदस्य को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया है। हालेलुया। कैसे? जी हां, जो लोग पैसा कमाते, तो प्रभु ये नहीं चाहते कि मैं तुझे बिजनेस करने के लिए बुलाया, तू सिर्फ पैसा कमाता रहे, पैसा कमाता रहे, अपना बड़े बड़े मकान बना ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले, बड़े बड़े चीजें कमा ले और अपने वंश को, अपनी पीढ़ी के लिए बड़ा बड़ा करके रख ले, इसलिए मैंने तुझे चुना है। इससे प्रभु के राज्य को कोई फायदा नहीं है। वो इसलिए आपको बिजनेस दिया है कि बिजनेस ले या ये पैसा कमाने का काम कर, इसमें पैसा कमा, तू खुद खा, और जो खाना नहीं कमा सकते हैं उन्हें खाना खिला। इसलिए परमेश्वर ने बिजनेस दिया है। तेरे कमाई का एक बड़ा हिस्सा परमेश्वर की सेवकाई के लिए होना चाहिए, जिससे प्रभु की सेवा हो। इसलिए परमेश्वर तुझे बिजनेस दिया है, या इसलिए प्रभु तुझे ये धन कमाने का एक योजना बताई है। इसलिए नहीं चुना है कि बस तू पैसा ही कमाता रहे, पैसा ही कमाता रहे, पैसा ही कमाता रहे। पैसा कमाते हो तो जो नहीं कमा सकते उनकी सहायता करो, जो नहीं खाना खा सकते उनको खाना खिलाने का प्रयास करो। सेवकाई में आपका बहुत बड़ा हिस्सा जाने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और कुल मिला के ये बिजनेस करना भी एक सेवकाई का रूप ले सकता है। इसलिए मैंने कहा हर किसी को परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया, चाहे बिजनेस के माध्यम से सेवकाई कीजिए या किसी के माध्यम से या कोई भी माध्यम से, फुल टाइम से, जो भी आपकी है, प्रभु आपको चुनता है। ऐसे दौरान परमेश्वर का वचन कुछ बात करना चाहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में चलेंगे मेरे साथ में, 1 जॉन चैप्टर 2, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 27 पढ़ेंगे। 27 वर्ष इस प्रकार से कहता है, और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। वचन कहता है कि तुम्हें जो अभिषेक दिया गया है, तुम्हें जो उस पवित्र आत्मा की तरफ से अभिषेक किया गया है, वो अभिषेक तुम्हें सिखाता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें अलग किया है विशेष बातों के लिए, तो वो अभिषेक हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है, कौन से निर्णय लेना है और कौन से डिसीजन परमेश्वर की तरफ से होते। यहां लिखा है इसका प्रयोजन नहीं कि कोई आके तुम्हें सिखाए। ये कोई का मतलब कौन है? ये कोई नॉन बिब्लिकल पीपल, दे आर नॉन बिब्लिकल पीपल। हम ऐसे बहुत सारे नॉन बिब्लिकल लोगों को देखते हैं, नॉन बिब्लिकल मैसेजेस को सुनते हैं, नॉन बिब्लिकल ज्ञान बट रहा है दुनिया में, सोशल मीडिया पे यहां वहां, वो सब देखते हैं। वो बताते हैं अगर आपको स्वस्थ रहना है तो 3 चीजें खाना छोड़ दीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ज्ञान बट रहा है। लोग बताते हैं कि आपको अगर धनवान बनना है तो ये 3 चीजें करना शुरू कर दीजिए तो आप धनवान बन जाएंगे। बहुत ज्ञान बट रहा है मेरे प्यारों, पर ये नॉन बिब्लिकल ज्ञान है, ये नॉन बिब्लिकल मैसेजेस है।
कोई आके तुम्हें सिखाए, लोग आके हमें सिखाते हैं कि तुमने ये करना चाहिए, तुमने वो करना चाहिए, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करना चाहिए। हम दुनिया के पास भाग रहे कोई हमें बताए, जबकि वचन कहता है तेरा अभिषेक तुझे सिखाता है। हालेलुया। क्या जान रही कलीसिया, आपका परमेश्वर ने अभिषेक क्यों किया है, किस बात के लिए किया है? क्या पहचान पा रहे अपने अभिषेक को? यदि आप अपने अभिषेक को पहचानेंगे तो आपका अभिषेक आपको सिखाएगा। जी हां, वो आपको सिखाएगा कि क्या करना चाहिए। आपके नॉन बिब्लिकल मैसेज में जाने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कहते हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं मेरे प्यारो। इसलिए गंभीरता से ले। आप यूं ही नहीं आए बुलाए गए हैं, आपको यूं ही अलग नहीं किया गया है। अपने अभिषेक को गंभीरता से ले मेरे प्यारो। और जब अभिषेक को आप गंभीरता से लेंगे तो यह अभिषेक आपको स्वतंत्र करेगा। बहुत सारी बंधवाइयां होती है हमारे जीवन में, है ना? बहुत सारी बंधवाइयों से हम गुजरते हैं, हमें नहीं पता होता है मैं कहां कहां बंधा हूं। कई लोग अपने रिश्तों में, परिवार में, विवाह में, फाइनेंस में, जॉब में, सोसाइटी में अलग अलग प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और वे निकल नहीं पा रहे। निकल नहीं पाने का मतलब यह नहीं है कि वो निकल नहीं सकते हैं। मेरे हिसाब से इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि अभी उन्होंने अपने अभिषेक को समझा नहीं है। अभिषेक समझोगे अपने आप निकल जाओगे। वचन कहता है, आयज़ाया नबी की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है कि तेरे अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ा जाएगा। अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा, परमेश्वर का वचन सिखाता है। जब अभिषेक को आएगा आप समझेंगे, अभिषेक मतलब आप अलग किए जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपको समझेगा कि मेरे विवाह में क्या हो रहा है, मेरे फैमिली में क्या हो रहा है, मेरे फाइनेंस में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है। आपका चुनाव किस लिए किया गया है वो जान तो लीजिए। अपने आप स्वतंत्रता आना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर के दास को, या मैं कह दूं परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों को अपने अभिषेक को समझना, जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की बात करूं तो प्रभु यीशु मसीह अपने अभिषेक को जानता था कि मेरा अभिषेक क्यों हुआ है, किस बात के लिए मेरा अभिषेक है, और इस कारण संसार उस पर प्रभाव नहीं बना पाया। वो भी हमारे जैसा, लिखा है वचन में, मनुष्य का पुत्र, यानी हमारे जैसा 100% मनुष्य का पुत्र और 100% परमेश्वर का पुत्र। हमारे जैसा जीवन जिया, हमारे जैसी परीक्षाओं से उसे गुजरना पड़ा, हमारे जैसे काम उसके जीवन में हुए, लेकिन वो अपने अभिषेक को जानता था। इस कारण संसार का प्रभाव, संसार उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं बना पाया। देखो क्या जानता था प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 18, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 18, जहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालांकि आयज़ाया का वचन कोट करता है प्रभु यहां पे लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। क्लियर क्लियर क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। वो अपने अभिषेक को जानता है, मैं कौन हूं, मेरा अभिषेक क्यों हुआ है, मुझे क्यों परमेश्वर ने अलग किया और अलग करके संसार में भेजा, संसार को बचाने के लिए। वो अपने अभिषेक को जानता है। क्या कलीसिया जानते अपने अभिषेक को? क्या आप जो मुझे सुन रहे, क्या जानते अपने अभिषेक को कि मुझे प्रभु ने क्यों चुना है? अपनी चुनाव को समझे मेरे प्यारो। जब चुनाव में समझेंगे अपने आपका अभिषेक जिस बात के लिए किया है, आप जगह जगह भटकने का प्रयास नहीं करेंगे। अपने लाइफ की बिरयानी मत बनाइए। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ की बिरयानी बनाई है, मैं थोड़ा ये भी करता हूं, थोड़ा वो भी करता हूं, ये भी मिक्स। बिरयानी में सारी चीजें डाली जाती, बहुत सारी चीजें डाली जाती बिरयानी में। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें डाली गई है और एक भी सक्सेस नहीं है। हमें आता बहुत कुछ है पर एक भी काम में सक्सेस नहीं है, क्योंकि लाइफ की बिरयानी हो गई है मेरे प्यारो। अगर आप जानते मेरी बुलाहट क्या है, मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सा अभिषेक रखा है, जैसे एलीशा ने जान लिया, यिर्मयाह ने जान लिया, पतरस ने जान लिया, दाऊद ने जान लिया, क्या आप जान रहे हैं? क्या मैं जान रहा हूं? अगर हम जान लेंगे तो हमारे ऊपर संसार का कोई प्रभाव नहीं आ सकता। यानी संसार भले ही प्रभावित करने की कोशिश करे, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना भी जानता है। जिस परीक्षा में पढ़ोगे तुरंत निकालेगा, परमेश्वर निकालना जानता है, क्योंकि आप समझते हो मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझे किस बात के लिए अलग किया गया है। यीशु मसीह कहते हैं मैं कौन हूं, मैं जानता हूं। मेरा अभिषेक किस बात के लिए हुआ, मैं जानता हूं। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है।
वो जानता है बंदियों को छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है, अंधों को दृष्टि दिलाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। क्या आप जानते कि आपका अभिषेक क्यों हुआ है? अगर आप जानते तो संसार किसी भी कीमत पर आप पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। मैं चाहता हूं आज आप घुटने टेके, मैं चाहता हूं आज आप सुने, आज आप समझे, मांगे और पूछे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों चुना? तू क्या चाहता है मेरे जीवन से? एक बार वो क्लियर हो जाए, फिर देखिए मजा, आपके जीवन में आशीष का मजा, आपके जीवन में उस काम, प्रभु के द्वारा होने वाले कामों का मजा आपको समझ में आएगा और आप आशीषित हो जाएंगे मेरे प्यारों। एक राजा येहू के बारे में आपको बताना चाहता हूं। येहू ऐसा राजा था, एक साधारण सा व्यक्ति था, लेकिन एलीशा के द्वारा उसका चुनाव हुआ। एलीशा उसके घर जाता है और उसके सिर पे तेल उंडेलता है और कहता है, तुझे परमेश्वर राजा होने के लिए चुनता है। और वहां से एलीशा भाग जाता है और येहू का राज्याभिषेक हो जाता है। येहू राजा बनता है। वहां के लोग येहू को राजा मानना शुरू कर देते हैं। येहू वो राजा था जो अच्छा जीवन जिया, परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, परमेश्वर उसके कामों से प्रसन्न था। येहू वो राजा है जिसने आहाब के घराने को नाश कर दिया। यह प्रभु की इच्छा थी। प्रभु चाहता था कि राजा आहाब जिसने दुष्टता फैलाई है उसका नाश करने के लिए येहू को चुना, और येहू से वो खुश भी था। पर क्या हुआ? इसका तो अभिषेक हुआ था, इसे तो चुन लिया गया था। क्या हुआ? आइए मेरे साथ पढ़ेंगे, दूसरा राजा में चलेंगे इसको समझने के लिए। 2 किंग चैप्टर 10 एंड वर्स 28 to 31। दूसरा राजा 10वां अध्याय 28 से लेकर 31 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जहाँ इस प्रकार लिखा है, येहू ने बाल को इजराइल में से नाश करके दूर किया, बाल देवता की उसको दूर किया, तो भी नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने, अर्थात बेतेल और दान में के सोने के बछड़ों की पूजा, उससे येहू अलग ना हुआ, उससे येहू अलग नहीं हुआ। आगे, और यहोवा ने येहू से कहा, इसलिए कि तूने वह किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है और आहाब के घराने से मेरी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया है, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर विराजती रहेगी। ठीक है, लेकिन परंतु येहू ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी नहीं की, वरन यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वह अलग न हुआ। यह कैसा राजा है? 50-50। कई लोगों का जीवन 50-50 होता है, ऐसा 50-50। 50% बहुत ही अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, और 50% पूरा बुरा काम। अच्छा काम क्या है? वचन कहता है कि तूने आहाब के घराने के बारे में जो करना चाहिए था तूने किया, और इस बात से प्रभु कहता है मैं खुश हूं, इसलिए तेरे घराने में बच्चे पैदा होंगे, वो राजगद्दी पर इजराइल के बैठेंगे। तूने अच्छा काम किया है। लेकिन एक तरफ अगर येहू का जीवन देखे, हालांकि ये तो अभिषेक था, इसे अलग किया गया था, या लिखा भी कि उसने बाल देवता को पूरे इजराइल में से दूर कर दिया, नाश कर दिया। कई सारे लोग होते हैं अपने जीवन से एक विशेष पाप को निकाल के फेंक देते हैं, है ना, एक विशेष पाप को निकाल के फेंक देते हैं और प्रभु के लिए अच्छा अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे बातें अंदर लिखा है कि यारोबाम ने जो पूजा शुरू की थी, अलग अलग देवता के बारे में लिखा है यहां पर कि बेतेल और दान में सोने के बछड़ों की पूजा जो करना शुरू कर दिया था, इससे येहू, राजा येहू अलग नहीं हो पाया। इतना धर्मी, इतना प्रभु की आवाज सुनकर, इतना प्रभु के अनुसार काम करने के बावजूद भी वो पुराने पाप, वो पुराने काम उसके जीवन से अलग नहीं हुए। उसने 50% प्रभु के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन लिखा है कि उसने पूरे मन से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, परमेश्वर की खोज उसने नहीं किया, और यारोबाम के द्वारा जो पाप करवाए जाते थे उन पापों से वह पूर्णता अलग नहीं हुआ। 50-50 है ना। अधूरा समर्पण, अधूरा सुधार, अधूरा समर्पण, अधूरा अभिषेक। कई लोगों के लाइफ में ही चल रहा है। आप अभिषिक्त है, आपके लाइफ में आधे काम बहुत ही अच्छे होते हैं, पर आधे काम इतने बुरे हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। बताने के लिए एक काम है कि मैंने बाल देवता को निकाल दिया अपने में से, पर दूसरे कई देवता आपने बना के रखे हैं। कईयों के जीवन में चल रहा है मेरे प्यारों, इसलिए स्वतंत्रता नहीं आ रही है।
आजादी नहीं आ पा रही, आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा कि अभिषेक के द्वारा स्वतंत्रता आएगी। अगर आप रियल अभिषेक हुआ है, आप रियल प्रभु के लिए अलग किए गए हैं, तो स्वतंत्रता आएगी जब आप जानना शुरू कर देंगे। इसलिए जानो, कहीं आप 50-50 तो नहीं चल रहा आपकी लाइफ में, है ना? 50-50 तो नहीं चल रहा है। जानने का प्रयास करें। और ये जो अभिषेक मिला है, अंतिम वचन पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं। इस अभिषेक को आपको और मुझे अब बचाना होगा, हमें इसको बचाना होगा। रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 11, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और वचन 11 इस प्रकार से कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। वचन कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है। क्या है तेरे पास? कलीसिया के पास क्या है? कलीसिया के पास परमेश्वर द्वारा किया गया अभिषेक है। कलीसिया के पास पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो उसे सब बातें सिखाता है ना? थामा रहे, अपने अभिषेक को थामे, अपने अभिषेक को बचा के रखे। अगर आपने पहचान लिया है तो आओ बचा के रखे, क्योंकि जब आप बचा के रखोगे तो परमेश्वर कहता है, जब मैं आऊंगा तो तुझे मुकुट दूंगा, तेरा मुकुट कोई छीन ना ले। मतलब अगर तेरा अभिषेक हुआ है, अगर तूने गलत मार्ग में चला तो तेरा मुकुट छीना जाएगा, तेरा मुकुट छीना जाएगा। तुझे दिया भी जाएगा और तुझसे लिया भी जाएगा। जी हां, तुझे दिया भी जाएगा, प्रभु देता भी है, प्रभु वापस खींचता भी है, छीनता भी है, ले भी लेता है। इसलिए सावधान रहे, थामा रहे, अपने अभिषेक को थामे रहे। मेरे प्यारे, मैंने बहुत सारी बातें आज बताया। क्या कोई बात आपके जीवन से रिलेट कर रही है? आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में भी ऐसा अभिषेक की आज जरूरत है, अलग किए जाने को समझने की आज मुझे जरूरत है, मेरे द्वारा भी वो काम हो जो प्रभु करवाना चाहता है, या मैं अलग दिशा में भाग रहा हूं? अगर आप अपने अभिषेक को नहीं पहचान पा रहे हैं और उसे बचाने में असक्षम है, आओ प्रभु से मदद मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, परमेश्वर मुझे सिखा, मैं अपने अभिषेक को पहचान पाऊं। आपको प्रभु अलग करना चाहता है, आप अलग करने के लिए बुलाए गए। कलीसिया अपने आप में अलग की गई कलीसिया है, प्रभु आपको अलग करना चाहता है। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। यह स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर, आप हमारे प्रभु है, आपने हमें अलग किया है, आपने हमारा अभिषेक किया है। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु उस अभिषेक को हम में से बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए कि मेरा अभिषेक क्यों हुआ है, क्यों मुझे परमेश्वर ने चुना है, कि इस बात के लिए मुझे चुना है। प्रभु हम जान नहीं पा रहे। कई सारे लोगों में वो बातें चल रही, वो सेवकाई से शुरुआत करते हैं और बिजनेस पे खत्म कर रहे हैं। कई सारे लोगों के जीवन में येहू के समान बातें चल रही। प्रभु उनका आधा जीवन तो बहुत ही अच्छा है, पर आधे जीवन में अभी तक बुराइयां निकली नहीं है, वे अपने अभिषेक को पूर्णतया उसका लाभ नहीं ले पा रहे। पिता परमेश्वर, प्रभु हमें पहचान दे अपने अभिषेक की। दाऊद ने अपने अभिषेक को पहचान लिया, पतरस ने अपने अभिषेक को पहचान लिया, एलीशा ने अपने अभिषेक को पहचान लिया। मेरे प्रभु यिर्मयाह ने, यशायाह ने अपने अभिषेक को पहचान लिया। मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अपने अभिषेक को पहचानता था। ओ प्रभु जी, आज हमें वो अनुग्रह दे कि हम अपने अभिषेक को पहचाने और उसे बचा के रखें, क्योंकि आपने कहा कोई तेरा मुकुट छीन ना ले, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। यस पिता, हमें थामने के लिए अनुग्रह दे, पहचानने का अनुग्रह दे, इस पर चलने का अनुग्रह दे, अलग रहने का अनुग्रह दे, अलग समझने का अनुग्रह दे और बड़े बड़े भेदों को जानने का अनुग्रह दे, ताकि हम स्वतंत्रता को पाए, सच्चाई को पाए और बड़े चमत्कार, बड़े छुटकारे प्रभु हमारे जीवनों में, कलीसिया में, परिवारों में हम देखने वाले बने। धन्यवाद कि आपने हमें छुआ और हमारे अभिषेक को आप बढ़ाइए पिता प्रतिदिन। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।